हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी ब्रिजमंडल यात्रा। बीएचपी ने कहा यात्रा को सुरक्षा देना सरकार का काम। हरियाणा की डीजीपी ने 5 पड़ोसी राज्यों के अफसरों के साथ की बैठक। नूंह में 28 अगस्त को धारा 144 लागू। देश में G20 की तैयारियां तेज। G20 को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। G20 से पहले दिल्ली पुलिस का फुल ड्रेस रिहर्सल। वाराणसी में G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गंगा आरती। पीएम मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे से प्रसारित होगा कार्यक्रम मन की बात का आज 104वां एपिसोड। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में रैली को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के खम्मम में किसानों की समस्याओं को लेकर केसीआर सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। पहली बार टीवी पर सामने आई अंजू। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने बच्चों की खातिर भारत आने की इच्छा जताई। अंजू बोली अगर पाकिस्तान के बजाय किसी और देश जाती तो विरोध नहीं होता। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर मून वॉक कर रहा है प्रज्ञान रोवर। इसरो ने कहा मिशन चंद्रयान 3 के 2 लक्ष्य पूरे। वैज्ञानिक परीक्षण का काम लगातार जारी। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर मून वॉक कर रहा है प्रज्ञान रोवर। लैंडर से कुछ ही दूरी पर घूमता हुआ देखा गया प्रज्ञान। इसरो ने कहा मिशन चंद्रयान 3 के 2 लक्ष्य पूरे। वैज्ञानिक परीक्षण का काम लगातार जारी। लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय समुदाय ने चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय राजदूत भी मौजूद रहे। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट होने पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के लिए परिवार पहले, पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। इसरो में वैज्ञानिक उज्जवल अग्रवाल के पैतृक गांव यूपी के सहारनपुर में जश्न का माहौल। चंद्रयान 3 की सफलता पर उज्जवल के माता पिता को बधाई देने वालों का लगा तांता। इसरो में साल 2020 से वैज्ञानिक है सहारनपुर के उज्जवल अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा सांसद बर्क ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने पर जताया ऐतराज। कहा एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखना चाहिए था नाम। हरियाणा के मेवात में 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी ब्रिजमंडल यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा यात्रा को सुरक्षा देना सरकार का काम। नूंह में 28 अगस्त को धारा 144 लागू। हरियाणा के नूंह में फिर से इंटरनेट सेवाएं हुई बंद। 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क मैसेजेस पर लगा प्रतिबंध। ब्रिजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद सरकार का फैसला। हरियाणा के नूंह में ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन ने इससे नहीं मिली किसी भी तरह की अनुमति। नूंह के डीएम ने दी जानकारी। इलाके में लगाई गई धारा 144। कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन बोले मेवात का हिंदू एकजुट। दंगाइयों पर कार्रवाई करे सरकार। 2 दिन बाद निकाली जाएगी अधूरी यात्रा। ब्रिजमंडल यात्रा पहले विश्व हिंदू परिषद की लोगों से अपील। सुरेंद्र जैन बोले मेवात से बाहर हिंदू यात्रा में ना हो शामिल। और आइए बढ़ते आगे। नूंह में ब्रिजमंडल यात्रा पर बोले डिप्टी कमिश्नर ब्रिजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। शोभा यात्रा के आह्वान को देखते हुए 28 अगस्त से इंटरनेट बंद। नूंह में 28 तक धारा 144 लागू। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मेवात में ब्रिजमंडल यात्रा का किया विरोध। नूंह हिंसा के लिए हरियाणा सरकार को ठहरा जिम्मेदार। कहा अब किसी यात्रा की जरूरत नहीं। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 2 कैदियों को मारी गोली। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार। समस्तीपुर की घटना पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। कहा यह दुखद है, प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये दुखद है और लोकल प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये 2 हमको लगता है कि जो अपराधी ग्रुप है उसके बीच की ये लड़ाई है, लेकिन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए।
समस्तीपुर की घटना पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, इस तरह की दर्जनों घटनाओं से दहशत का माहौल। सत्ता में बैठे अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक हैं। दर्जनों घटनाएं दहशत की होती है, क्योंकि सत्ता में महागठबंधन में बैठे जो सत्ता में अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के पोषक हैं, वो प्रशासन को विवश करके कठपुतली की तरह नचाते हैं। बिहार की समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग को लेकर आरजेडी नेता ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। घटनाएं घट जाती है, पर पुलिस मुस्तैदी के साथ ऊपर अपराधियों को जेल के सलाखों में डालेगी। पूरे गैंग को खंगालने का निर्देश पुलिस को दे दी गई है। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर निशाना। कितनी और हत्याओं का इंतजार करेंगे नीतीश? बिहार में राजनीतिक संरक्षण की वजह से जंगल राज। बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार से बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। नीतीश को 1 घंटे भी सीएम बने रहने का अधिकार नहीं। जातीय जनगणना पर लालू यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। जातीय जनगणना के खिलाफ है केंद्र सरकार। बिना जाति आर्थिक स्थिति जाने के आधार पर योजनाएं बना रही है सरकार। बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी ने किया समर्थन। सुशील मोदी बोले, बीजेपी के कारण हो रही है जातीय जनगणना। नीतीश सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था खराब। दिल्ली में G20 समिट को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का आज दूसरा दिन। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नई दिल्ली एरिया की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक को किया जाएगा डायवर्ट। दिल्ली में G20 समिट के दौरान घरेलू उड़ानों पर पड़ेगा असर। 150 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नहीं होगा कोई असर। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली पुलिस ने समिट से पहले काफिले के साथ किया रिहर्सल। 8 सितंबर से शुरू होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन। वाराणसी में 4 दिनों से चल रही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का हुआ समापन। बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर वसुधा का आयोजन किया गया। G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में G20 डेलीगेट से उन्होंने की मुलाकात। वाराणसी में G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने गंगा आरती के प्रदेश सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल हुए सीएम योगी। वाराणसी में G20 कल्चर ग्रुप की बैठक में चंद्रयान 3 की चर्चा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, चंद्रयान की सफलता से सभी देश प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 104वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 25 अगस्त से शुरू हुआ है। इसमें करीब 55 देशों से 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने B20 समिट की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा, ये प्लेटफॉर्म कारोबारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाएगा। इसका फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरिद्वार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोर ग्रुप की बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का करेंगे दौरा। खम्मम में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले भद्राचलम में राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित समुद्री अभ्यास के 5वें संस्करण में भारतीय नौसेना ने लिया हिस्सा। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने किया अभ्यास। सिडनी में 22 से 25 अगस्त तक दोनों देशों की सेनाओं ने अभ्यास किया। समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान, गश्ती विमानों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में सेना का एक पोर्टर मृत अवस्था में मिला। पोर्टर के शव को कब्जे में लेकर सेना ने शुरू की जांच पड़ताल। अंजू से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने जताई भारत आने की इच्छा, बच्चों से मिलने की कही बात। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आ गई कि कभी वापस नहीं आ सकती, इसलिए जी बच्चों के लिए मैं आऊंगी और
वो देखो बेटी है जो है वो समझदार है। अंजू के पति ने भारत आने को लेकर लगाए गंभीर आरोप, कहा अंजू को नहीं है भारत से प्यार। तेरे को तो भारत से प्यार है ही नहीं, पाकिस्तान से नसुल्ला से प्यार है। वहीं रहे, वहीं बच्चा पैदा कर, बच्चों की वहीं रखवाली कर, क्यों जरूरत है बच्चों की यहाँ। खास बातचीत में अंजू ने अरविंद पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा प्रताड़ित करता था अरविंद। अंजू ने कहा किसी और देश जाती तो नहीं होता कोई विरोध। को तो अच्छे से मालूम था जो भी है कि मैं कब से इंडिपेंडेंट थी, मैं अपने बच्चों के साथ मैं खुद डिसीजन लेती थी, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठा रही थी इतने सालों से। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी की काजल निषाद का संजय निषाद पर निशाना, कहा संजय निषाद सठिया गए हैं। भाजपा के लिए जो है संजय निषाद जी प्रचार कर रहे हैं। कौन संजय निषाद जी? मंत्री जी। अरे कुछ दिन पहले आप बयान दे रहे थे। ससुर जी बोला। ससुर जी हमारे सठिया गए। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी विधायक नीना वर्मा की फेसबुक आईडी हैक होने का मामला सामने आया। विधायक ने पुलिस में शिकायत की। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव पर किया बड़ा बयान दिया, कहा मुख्यमंत्रियों को राज्य के राज्यपालों पर विश्वास करने की जरूरत है। आज अगर संविधान में विश्वास करने वाले लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो उन्हें राज्यपालों पर भी विश्वास करना चाहिए। यूपी के गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर सांसद ब्रजभूषण का बड़ा बयान, चुनाव टलने के लिए धरना दे रहे खिलाड़ियों को ठहराया जिम्मेदार। खिलाड़ियों की एक मांग थी कि ब्रजभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। नूंह की सेंट मैरी स्कूल का मामला फिर गरमाया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, कहा तिलक, बिंदी, मेहंदी ना लगाई जाए, ऐसा कोई प्रावधान शिक्षा नीति में कहीं नहीं है। मिशनरी के स्कूल ने बच्चों को कुछ मना कहा, ऐसा सुना कि भाई ये बिंदी लगा के नहीं आना, मेहंदी लगा के नहीं आना, कलावा बांध के नहीं आना। तो अभी एक मीटिंग बुलाएंगे सब अधिकारी, सक्षम अधिकारियों के साथ में, और जो सत्य होगा कठोर कार्यवाही करेंगे। राजस्थान के गंगानगर में अमित शाह ने सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा, कहा लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे, चुनाव में मुकाबला करे गहलोत। चंद्रयान 3 को लेकर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर किया करारा वार, कहा कांग्रेस ने नारे लगाने के बजाय चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की जरूरत नहीं होती। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा गुमराह हो चुके हैं अशोक गहलोत, महिला अपराध में नंबर 1 है राजस्थान, सिर्फ दूसरों पर दोष मढ़ते हैं गहलोत। उत्तर प्रदेश के मऊ में सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा घोटालेबाज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंक के खिलाफ एक्शन, सेना के जवानों ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान हैंडलर मुश्ताक मीर के संपर्क में थे दोनों आतंकी। साइबर अपराधियों पर एक्शन के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, हर जिले के थानों में होगा साइबर सेल का गठन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे को मौका, राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी ने ली मंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा ट्रेन हादसा, बोगी में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत, रेलवे ने मृतकों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश ने सरकार 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। नूह में लग्जरी कार हादसे का वीडियो सामने आया, कारोबारी विकास मालू की रॉयल कार हुई थी हादसे का शिकार, काफिले में शामिल 20 कारों में हुई थी टक्कर। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित होने पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने धरना देने वाले पहलवानों पर लगाया आरोप, कहा निलंबन के लिए साक्षी, बजरंग और विनेश जिम्मेदार। जम्मू के कठुआ में बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर बच्चे की पिटाई, लेक्चरर और प्रिंसिपल पर छात्र से मारपीट करने का आरोप, मामले में एफआईआर दर्ज, लेक्चरर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के बांदा में डॉक्टर बनने के बाद महिला ने अपने मजदूर पति को छोड़ने का लिया फैसला। पति ने महिला के फैसले का किया विरोध। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 6 बीघा जमीन पर हो रहे निर्माण को हटाने में जुटा है प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सिलेंडर में आग लगने से देश भर में रेलवे का अलर्ट जारी। यात्रियों की तलाशी लेने के लिए निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की चलती कार में लगी भीषण आग। डॉक्टर और कार ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हैदराबाद की तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ओडिशा से पुणे ले जा रहे 90 किलोग्राम गांजा किया जब्त। करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है पकड़े गए गांजे की कीमत। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान 163 शराब की बोतलें पकड़ी गई। दिल्ली से गुजरात ले जाई जा रही थे ये शराब। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शराब माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। दोनों माफिया की संपत्ति की गई कुर्क। पहले ही हो चुकी है गैंगस्टर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी भतीजी की हत्या कर भूसे में छिपाया शव। प्रेमी के साथ अवैध संबंधों को छिपाने के लिए दिया घटना को अंजाम। अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पीड़ित परिवार से 20,000 की ले रहा था रिश्वत। आरोपी को किया गया निलंबित। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को काटते दबंगों का वीडियो हो रहा वायरल। ट्यूबवेल चलाने को लेकर दबंगों ने मांगी थी 1 लाख रुपए की रंगदारी। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद को लेकर 2 लोगों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपियों से 5 बाइकें अवैध असला मौके से बरामद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी में एक बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चों की तस्वीरें भी सामने आई। बाघिन और शावक पूरी तरीके से स्वस्थ। बंगाल सफारी में बाघों की संख्या हुई 13। यूपी के मिर्जापुर के शशांक श्रीवास्तव ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। शशांक ने 31 दिन में 50 कविता लिखकर हार्वर्ड बुक विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारिश के पानी ने खोली प्रशासन की पोल। जल भराव के कारण सड़कों पर भरा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता गोल्ड। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। राघव परिणीति ने महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंबई में मशहूर गीतकार देव कोहली का निधन। अंतिम यात्रा में शामिल हुए करीबी दोस्त और परिजन। देव कोहली ने कई सदाबहार गीतों से लोगों को दिल में अपनी जगह बनाई थी। फ्लोरिडा के जैक्सनविले में एक जनरल स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग का मामला आया सामने। गोलीबारी में कई लोगों की हत्या हुई। जैक्सनविले के मेयर ने दी इस बात की जानकारी। डेनमार्क के कोपेनहेगन के पास 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 30 साल के एक शख्स की हुई मौत। ओक्लाहोमा हाई स्कूल फुटबॉल खेल में गोलीबारी के बाद एक किशोर की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। अमेरिका के शिकागो में हाइट सॉक्स गेम में गोलीबारी। 3 लोग गोली लगने से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इजराइल में न्यायिक सुधार के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी तेल अवीव में जमा हुए। रोमानियाई गांव क्रेवेडिया में एक गैस स्टेशन पर हुए 2 धमाके। विस्फोट के बाद एक शख्स की मौत। 33 लोग हुए घायल। ग्रीस के एक जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद कछुए और सांप जले हुए स्थिति में पाए गए। जर्मनी के कॉन्स्टेंस कैंपसाइट पर तूफान ने मचाई तबाही। तूफान की वजह से करीब 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ब्राजील में पुलिस की गोली से बच्चे की मौत पर जारी है प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर निकाली रैली। राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद तीनों एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर किए गए बंद। रूसी अधिकारियों ने हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया।
सूडान की राजधानी में भीषण विस्फोट हुआ। सशस्त्र बलों के उच्च कमान और राष्ट्रपति आवास वाले इलाके में विस्फोट से मचा हड़कंप। स्पेसएक्स ने 4 अलग अलग देशों के 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस में पहले से मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आएंगे। नासा के एस्ट्रोनॉट के अलावा डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन के लिए भेजे गए हैं। स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमित शाह का आज तेलंगाना का दौरा है, जहां वो खम्मम में रैली को